आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.38 में, यानी जो आकृति दिख रही है वही त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी, ये ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। देखो 7 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तब देखो ये बुझा है, यानी एक तो ये ए डी लंब है, ये वाला लंब दे रखे है, और एक है सी ई, ये दो लंब दे रखे हैं, और ये दोनों कहाँ पे है, पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। और अब जो पूछा है वो करना है सिद्ध। तो पहले में क्या पूछा है, त्रिभुज ए ई पी, यानी ए ई और पी ये वाली त्रिभुज, ठीक है, समरूप है किसके, त्रिभुज सी डी पी, यानी सी डी और पी ये वाली त्रिभुज। बस जो त्रिभुज देंगे उससे ही मतलब है, बाकी त्रिभुज से हमें कोई मतलब नहीं, यानी ये समरूप सिद्ध करनी है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप देखो पहले तो कोई भी त्रिभुज समरूप है, मैंने क्या बताया था, पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ। समरूप होने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हो, या तो क्या होने चाहिए, मतलब कोण बराबर कर सकते हैं। समरूप में यही होते हैं, कोण बराबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, दूसरा पॉइंट बताया था भुजा समानुपाती, भुजा समानुपाती होती है, ये बात ध्यान रखना। जबकि सर्वांग समय क्या होती है, भुजा बराबर होती है। यानी अगर मैं किसी भी त्रिभुज के या तो कोण बराबर कर दूं या भुजा समानुपाती कर दूं, अगर ये दोनों में से कोई सा भी मैं कर सकता हूं ना, तो उससे मैं क्या कर सकता हूं, समरूप कर सकता हूं। कोण के लिए ए लगाते हैं, भुजा के लिए एस लगाते हैं। अब मान लो अगर कोई दो त्रिभुज में तीनों कोण समान है, तो भुजा क्या होगी, ए समरूप कसौटी होती है। और अगर मान लो भुजा तीनों है तो क्या लिखते हैं, एस एस एस। इसी प्रकार मान लो दो कोण है तो ए एस ए, या दो भुजा है तो एस ए एस, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें अब देखो अगर मैं इस त्रिभुज को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज। सबसे पहले तो जो दे रखी है वही त्रिभुज लेंगे, बाकी दूसरी नहीं लेंगे, यानी त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, ठीक है, ए ई पी और सी डी पी, ठीक है। इसमें देखो ये ई कितना है, 90 डिग्री, और ये डी भी कितना है, 90 डिग्री। यानी मैं लिख सकता हूं कोण ए ई पी, ठीक है, बराबर है कोण कौन सा, डी वाला, तो सी डी पी बराबर 90 डिग्री। और कारण लिख दूंगा, दिया है, दिया है ना। अरे समलम लिखा हुआ है, समलम का मतलब ही क्या होता है, सामने वाली भुजे पे 90 डिग्री कोण, और यहाँ पे बनाया हुआ भी है। अगर मान लो ये 90 है तो ये पीछे वाला 90 ही बचेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ऐसे एक्स बन रहा है, यानी यही तो बन रहा है, ये बिंदु पी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये ए, यही है ना। तो जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा ना, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। यानी मैं क्या लिख दूंगा, कोण ए पी ई बराबर है कोण कौन सा, सी पी डी, यानी सी पी डी। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखूंगा मैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण समरूप है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक समरूप होता है, मतलब दो कोण अगर बराबर, तीसरा बराबर हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा त्रिभुज ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज सी डी पी। और कारण क्या लिखूंगा, कारण लिखूंगा ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, यानी पहला क्या है मेरा, समरूप है, ठीक है। अब करते हैं इसका दूसरा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या दिया, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी में। तो सबसे पहले मैं जो दे रखी है वही लिखूंगा, यानी त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, क्योंकि जो त्रिभुज दी है वही लिखूंगा। अब देखो ए बी डी कौन सी है, ये ए बी और डी, यानी ये बड़ी वाली त्रिभुज, ठीक है। और सी बी ई, यानी सी बी ई ये वाली त्रिभुज, एक तो ये है, और एक कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, मान लेते हैं ये बना लेते हैं, एक ये वाली त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैं क्या लिखूंगा, इसमें भी देखो 90 डिग्री है, डी वाला और ई वाला, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहो तो कोण डी लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, कोण ए डी बी बराबर कौन सा, कोण बी ई सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा देखो इन दोनों में क्या है, ये बी दोनों में है ना भाई, ए बी में और ये इसमें भी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, कोण बी बराबर है कोण बी, क्यों है, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, जो दोनों में एक ही कोण है उसको कॉमन बोलते हैं या उभयनिष्ठ बोलते हैं, यानी उभयनिष्ठ कोण। अब देखो दो कोण
बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, और अगर दो कोण बराबर मिल जाए तो अपन ए समरूपता कसौटी लिख सकते हैं, जबकि भुजा के लिए तीनों होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई, ठीक है। और कारण क्या लिखूंगा, ए समरूपता कसौटी, ठीक है। अब एक और बात मैंने क्या बताई थी, हमेशा वैसा ही लिखते हैं, इसमें पहले वाला कौन है, यानी ए किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ये वाला कौन इसके बराबर होगा, बी किसके बराबर है, यहाँ पे भी बी लिखा है क्योंकि बी और बी दोनों क्या है बराबर, और डी और ई बराबर है, यही मैंने पहले बताया था। इसका मतलब यही होता है कि पहले वाला कौन पहले के बराबर, दूसरा बीच वाला बीच वाले के, और तीसरा तीसरे के बराबर होना चाहिए। इसको सी बी को ये नहीं लिख सकते, मान लो अगर कोई गलती से ये लिखना चाहिए, अगर तुम ये लिख दो गलती से कि ए बी डी समरूप है त्रिभुज बी सी ई, या फिर सी बी सॉरी ई बी सी, तो ये कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कौन ए और बी बराबर है, बी और सी बराबर है, तो ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना कि कौन पहले वही लिखे, जिसमें पहला लिख रहे हो ना उस साइड भी पहला जो बराबर है वही लिखें, ठीक है। अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखो, त्रिभुज ए ई पी, तो ए ई पी यानी ये वाली त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज ए डी पी, तो ए डी बी यानी एक बड़ी वाली त्रिभुज ये ले लेता हूँ मैं, एक ये त्रिभुज दी है, ठीक है। इसमें बनाना है, बना लेते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले जो त्रिभुज दे रखी है वही लेनी है, यानी क्या लिखूंगा मैं, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में। अब इसमें देखो ये ई और ये डी कितने 90 डिग्री, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ई बराबर कोण डी बराबर कितना है 90 डिग्री। या फिर इसको चाहो तो पूरा लिख लो, क्या लिख सकते हैं, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि बीच वाला जो बिंदु होता है उसी पे कोण बनता है, ठीक है। इसके अलावा देखो दोनों त्रिभुजों में ए कोण है ना भाई, जो लाल कलर में दिख रही है उसमें भी है और जो काले कलर में, दोनों में ए तो समान है, तो मैं क्या लिखूंगा, कोण ए बराबर कोण ए, क्यों लिखूंगा, उभयनिष्ठ कोण। जो कोण दोनों त्रिभुजों में समान हो उसको उभयनिष्ठ ही बोलते हैं, तो लिख दूंगा उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा त्रिभुज ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी बी, और कारण क्या लिखूंगा, कारण लिखूंगा ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी। अब इसमें भी देख लो चाहो तो, इसमें पहले ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए लिखा है क्योंकि ए और ए बराबर है, फिर ई लिखा है तो यहाँ पे डी लिखा है, यानी ई और डी बराबर है कितना है 90 डिग्री, और पी और बी भी बराबर होगा क्योंकि दो बराबर है तो तीसरा बराबर होता है, ठीक है। अब चलते हैं सातवें के चौथे पे, ठीक है। तो सातवें के चौथे में कौन सी त्रिभुज दी है, त्रिभुज पी डी सी, यानी पी डी सी ये वाली त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज बी ई सी यानी बी ई सी में ले लेता हूँ ये त्रिभुज, यही दी है ये वाली, ठीक है। अब देखो पहले जो दे रखा वो लिखूंगा मैं, त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में। अब इसमें देखो ये दोनों तो 90 डिग्री है, कौन सा, यानी कोण सी डी पी बराबर है कोण बी ई सी, कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और ये वाला 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा। अब इसके अलावा देखो दोनों में कौन सा है, कोण सी कॉमन है, यानी मैं क्या लिखूंगा, कोण सी बराबर कोण सी, क्यों है, उभयनिष्ठ कोण, तो उभयनिष्ठ कोण। अब ये भी क्या होगी, समरूप होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी, कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगर देखना चाहो तो देख लो, कोण पी और बी क्या बराबर है, डी और ई बराबर है, सी और सी भी बराबर है। अब आठवां क्वेश्चन, आठवां क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर ई स्थित है, यानी मैंने समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसको मैं ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी, इसको सी और इसको डी ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी बढ़ाई गई भुजा ए डी पर ई स्थित है, यानी ए डी को मान लो मैं आगे बढ़ाऊँ, बढ़ा लिया, और इसको ले लेता हूँ बिंदु ई, ठीक है।
तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, यानी B और E को मिलाना है। अगर मैं मान लो इसको मिलाना चाहूँ, इससे मिल गया, और ये जो प्रतिच्छेद करता है उसको बिंदु F दे दिया। ठीक, दर्शाइए कि ABE यानी ABE ये वाली त्रिभुज, एक तो क्या करनी है, ये AB, इसको अलग कलर दे देते हैं, चलो ABE, एक मिनट, यानी ABE तो हो गई ये वाली। ठीक है, समरूप किसके हैं, CFB। CFB के लिए ये कलर दे देते हैं, C, ये F और B, ये दोनों क्या है, समरूप होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ले लूँगा त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में। अब देखो समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लेते हैं जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर। इसके अलावा ये कोण और ये कोण, मान लो मैं इसको A दूं, इसको B, इसको C और इसको D दूं ना, तो कोण A बराबर होता है कोण C और कोण B बराबर होता है कोण D। और क्यों होता है, ये होता है सम्मुख कोण। क्या होते हैं, इनको सम्मुख कोण बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तब देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज AB मैंने अलग कलर से बता दी, और CFB इसको मैंने अलग कलर से दो त्रिभुज बना दी। अब देखो इसमें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण A बराबर कोण C, यानी मैं लिख सकता हूँ कोण A बराबर कोण C। कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला कोण। क्यों, कारण क्या लिखूंगा, कोण A बराबर कोण C क्यों है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। क्या लिखूंगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो समान लाइन है और यहाँ पे देखो ये आकृति जड़ जैसी बन रही है ना, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है, एक समांतर लाइन है, कौन सी, ये मान लो इससे है, ये A है, ये D है, ये E है ना, और B और C है। समांतर चतुर्भुज में भुजा समांतर होती है, ये बात पता है। अब यहाँ से ये ऐसे बन रहा है, ये वाला, तो ये क्या बन रही है, जेड की आकृति बन रही है, यानी जितना E होगा उतना कौन सा होगा, B होगा। और क्या लिखूंगा, एकांतर कोण होगा ना, बस तो यही लिखना है। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा कोण, कौन सा, AEB बराबर है कोण, कौन सा, AEB यानी ये वाला कोण बराबर कौन सा है, CB यानी ये वाला कोण। क्या लिख दूंगा, CBE। और क्यों है, इसका कारण क्या लिखूंगा, इसका कारण लिखूंगा एकांतर कोण। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, समांतर दो लाइन के बीच में जब भी जेड की आकृति बनती है तो उसमें हमेशा एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर, ये दोनों एकांतर होते हैं। ये वाला भी, अब मान लो अगर मैं इस भुजा को आगे बढ़ाना चाहूँ, मान लो इसको यहाँ बढ़ाऊँ और इसको यहाँ बढ़ाऊँ ना, तो ये वाला कोण और ये वाला बराबर होता है, इसके साथ ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब देखो अगर त्रिभुज में दो कोण समांतर हैं, मतलब बराबर है, तो दो कोण बराबर होंगे तो ये क्या होगी, समरूपी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज, क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। और कारण क्या लिखूंगा, कारण लिखूंगा AA समरूपता कसौटी, AA समरूपता कसौटी।